रूस और अमेरिका शुक्रवार 5 मई को बेरिंग जलडमरू मध्य के नीचे सुरंग बनाने के समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर करेंगे, जो अलास्का और चुकोटका को जोड़ेगा। रूसी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि किरिल दिमित्रियव ने यह जानकारी दी, और बेशक इस बयान ने पहले ही मजाक की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि इस सुरंग परियोजना पर 1996 से चर्चा हो रही है और रूसियों को कुछ ना कुछ सफलता दिखानी होती है। और भले ही कोई सुरंग बनने वाली नहीं है, मैं फिर भी यहां जोर से हंसने की जल्दी नहीं करूंगा। मामला यह है कि ट्रंप और पुतिन की टीमें दोनों देशों को करीब लाने वाले प्रोजेक्ट्स बढ़ा रही हैं। यही बात पर्दे के पीछे रह जाती है, जिससे यूक्रेनी कूटनीति को नुकसान होता है, और इस पर बात करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने रूसी तेल से प्रतिबंध हटा दिए। अमेरिकी विदेश मंत्री रूसियों से संवाद जरूरी बताते हैं। रूस में पहली बार यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध के दौरान अमेरिका से पार्सल भेजे जा रहे हैं। रूस और अमेरिका एक प्रचारात्मक दोस्ताना हॉकी मैच आयोजित करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने सेंट पीटर्सबर्ग में आर्थिक मंच पर अपने दूत को भेजा, जिसने आज रूसियों को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक तोहफा दिया, अलास्का से लाई गई एक रूढ़िवादी आइकन। लेकिन इस कहानी का निश्चित रूप से एक दूसरा पहलू भी है। क्रेमलिन जहां डोनाल्ड ट्रंप को बहकाने की कोशिश कर रहा है, वहीं कब्जे वाले क्रीमिया में साफ कहा गया है कि आम नागरिकों को अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका चुकोटका और अलास्का के बीच सुरंग बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। आज ये खबर रूसी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि किरिल दिमित्रियव ने सुनाई, और अब रूसी प्रचार पूरी ताकत से चिल्ला रहा है कि रूसी कूटनीति ने कितनी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। मैं दिमित्रियव का बयान तुरंत पेश करता हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। हाँ, कल हम एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और सुरंग की डिजाइनिंग जारी रहेगी, इसलिए सुरंग बनेगी। हम सुरंग की डिजाइन कर रहे हैं, जो हमारे देशों की सबसे बड़ी बुनियादी परियोजनाओं में से है। हाँ, आपने सब कुछ सही सुना। रूस और अमेरिका बेरिंग जलडमरू मध्य के नीचे सुरंग की डिजाइनिंग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। मैं आपको रूसियों की एक और मेगा परियोजना का उदाहरण दूंगा, जिससे आप समझें कि यह खबर कितनी तुच्छ है। रूस से चीन तक गैस पाइपलाइन सिला सिबरी 2, रूस वाले इसे पिछले 10 सालों से डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन वे अभी तक निर्माण शुरू नहीं कर पाए हैं। अलास्का और चुकोटका के बीच सुरंग की बात करें तो ये याद दिलाना जरूरी है कि इस सुरंग के निर्माण की परियोजना 1996 से ही सक्रिय रूप से चर्चा में है। तब 30 साल पहले 1996 में अमेरिका ने इस परियोजना पर शोध के लिए $10 मिलियन का बजट भी आवंटित किया था, और अलास्का के एंकरेज में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए कार्य समूह की पहली बैठक हुई, जिसका नाम था रूसी सुदूर पूर्व और अमेरिका का पश्चिमी तट। उस समय चेर्नोमिर्दिन ने परियोजना को आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में ये ठंडे बस्ते में चली गई। इस विचार पर 2025 में लौटे, जब पुतिन ट्रंप से मिलने इंकोरज गए थे। मौजूदा आकलनों के अनुसार लगभग 112 किलोमीटर लंबे टनल के निर्माण की लागत करीब $68 अरब होगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अमेरिकियों को इस टनल की जरूरत क्यों है? इसका मतलब और रणनीति क्या है? मैं इस विचार की बेतुकापन दिखाने के लिए एक आंकड़ा देता हूं। साल 2025 में अमेरिका और रूस के बीच कुल व्यापारिक लेन देन थोड़ा सा ही $4 अरब से ज्यादा रहा। ये कुल व्यापारिक लेन देन है, इसमें सब कुछ शामिल है। 4 अरब यानी सुरंग की लागत दोनों देशों के बीच 17 साल के कुल व्यापार के बराबर है। उन्हें यह सुरंग क्यों चाहिए? रूसियों को कोई सफलता दिखानी है, और वे यही कर रहे हैं। फिर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं राजनयिकों की बात कर रहा हूं, कि रूस धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से लेकिन सूचना और अन्य आधार तैयार कर रहा है, ताकि अमेरिका के साथ संबंधों को सक्रिय किया जा सके। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अमेरिका ने सेंट पीटर्सबर्ग में व्लादिमीर पुतिन के आर्थिक मंच में कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा है। बात यह है कि अध्यक्ष सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे। व्हाइट हाउस की ललित कला आयोग के अध्यक्ष रोडनी कुक, और ये कुक पहले ही रूसी प्रचार तंत्र को खुश कर चुके हैं। व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि ने रूसी पादरियों को अलास्का से चमत्कारी मदर मैरी की आइकन की एक प्रति सौंपी। उन्होंने जोर देकर कहा
कि ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जवाबी कदम था जब व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का की यात्रा के दौरान वहां के एक मंदिर को संत हरमन अलास्किंस्की की आइकन भेंट की थी। अब बस देखिए, इस रोडनी कुक का बयान सुनिए एक बार फिर। भले ही इनकी पदवी थोड़ी अजीब है, लेकिन फिर भी ये व्हाइट हाउस के आधिकारिक प्रतिनिधि हैं। तो जब उन्होंने आइकन सौंपी तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि माफ कीजिए, ये तो बस हद ही हो गई। उद्धरण: व्लादिमीर पुतिन की मानसिक स्थिति, साथ ही सोवियत सैनिकों की कब्रों पर की गई प्रार्थनाएं बहुत भावुक थीं और मैंने उनके दिल में शांति महसूस की। राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का यात्रा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। रूस ने वहां ऑर्थोडॉक्स चर्च के संत जर्मन का आइकन भेंट किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे इस इशारे का जवाब देने का सुझाव दिया। हाँ, एक बार फिर ये व्हाइट हाउस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं जिन्होंने इस गंजे, जंगली, खूनी तानाशाह के दिल में शांति देखी। लेकिन अगर हम सेंट पीटर्सबर्ग में आर्थिक मंच की बात करें तो रॉडनी कुक वहां अकेले अमेरिकी नहीं हैं। रूस में अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख रॉबर्ट एजी ने कहा कि 1 जुलाई को मॉस्को में रूस और अमेरिका की टीमों के बीच दोस्ताना हॉकी मैच होगा। एजी को उम्मीद है कि ये मैच अमेरिका रूस के रिश्तों में जमी बर्फ पिघला देगा। फिर भी हॉकी को तो बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता, बिल्कुल। मैं ये घोषणा करते हुए बहुत खुश हूं कि हम पहला हॉकी मैच आयोजित करेंगे अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, और 1 जुलाई को हॉकी मैच मॉस्को में होगा। और हमें उम्मीद है कि इस तरह से हम भी उस बर्फ की दीवार को पिघलाने में मदद करेंगे जो इस समय हमारे बीच बनी हुई है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि रूस की डाक सेवा ने 4 साल बाद अमेरिका से पार्सल की डिलीवरी फिर से शुरू कर दी है। दोनों देशों के डाक ऑपरेटरों ने 2022 में स्थगित डाक आयात सेवा फिर शुरू की है और अमेरिका से पहली खेप रूसी संघ पहुंच चुकी है। यानी इस तरह से चुपचाप, असभ्य और गंदे समझे जाने वाले रूसियों को एक बार फिर अमेरिकी बाजार तक पहुंच मिल गई है। धीरे धीरे अलगाव खत्म हो रहा है, यही चरम बिंदु है। मार्को रूबियो ने अमेरिका रूस द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद ये संबंध और दोस्ताना हो जाएंगे और ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो देखने में मामूली लगती हैं, यूक्रेनी कूटनीति के लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें धीरे धीरे रूस की जंगली आक्रांता की छवि को तोड़ती हैं। अब छोटे तोहफे और आइकन का आदान प्रदान हो रहा है। व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि उन्होंने पुतिन की आंखों में शांति देखी, अब वे हॉकी भी खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी बातें हैं ऐसा लगता है, लेकिन इनका बहुत गहरा असर पड़ता है। मैं इस एपिसोड का अंत सिक्के के दूसरे पहलू से करूंगा। क्रेमलिन ट्रंप की टीम से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, वहीं यूक्रेन की रक्षा सेनाएं कब्जाधारियों पर अपनी मारक पाबंदियां व्यवस्थित रूप से लगा रही हैं। कब्जे वाले क्रीमिया में कुछ दिनों के लिए नगद पेट्रोल बिक्री बंद करने की घोषणा की गई है। पहले पेट्रोल के लिए कूपन लागू थे, पर आज कथित क्रीमिया प्रमुख एक्सोलोव ने कहा कि पेट्रोल कूपन खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है और आगे भी नहीं होंगे। पहले से खरीदे गए कूपनों पर एक व्यक्ति को अधिकतम 20 लीटर ईंधन ही दिया जाएगा। हर पेट्रोल पंप पर नगरपालिका और राज्य विभागों के प्रतिनिधि तैनात रहेंगे जो कूपन से पेट्रोल भरवाने वाली गाड़ियों के नंबर दर्ज करेंगे, मतलब ताकि कोई कालाबाजारी ना हो। और ये सारी पाबंदियां ऐसे समय में लगाई जा रही हैं जब ईंधन की भारी किल्लत है, जो सिर्फ कब्जाए गए क्रीमिया में ही नहीं बल्कि खुद रूस के कुछ इलाकों में भी फैल चुकी है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा तेल रिफाइनरी और लॉजिस्टिक्स पर हमलों के कारण ऐसा हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन ने असल में R280 हाईवे को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिसे रूस वाले नोवरोसिया कहते हैं और जिसे रोस्तोव ऑन दोन से क्रीमिया तक का जमीनी कॉरिडोर कहा जाता था। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक और भुगतान विवरण या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से डोनेशन कर सकते हैं। आपके समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। और दोस्तों, मैं याद दिला दूं कि मेरा एक खास तौर पर केवल यूक्रेनी भाषा का YouTube चैनल भी है। अगर आप यूक्रेनी में जानकारी चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएं और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।
अलविदा।